बिल्कुल। तो होता क्या है, क्योंकि भगवान की माया, अरे इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों से, इस संसार की गतिविधियों पर कहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। खेल उसी का है। और सारे घर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में, सदा हमारे साथ में, सदा हमारे साथ में। सारे घर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में, सदा हमारे साथ में, सदा हमारे साथ में। हर घर को भी नहीं छोड़ता है भगवान, हमारे संगी रहता है। और अरे श्वासों की एक डोरी का, श्वासों की एक डोरी का तार उसी के हाथ में, तार उसी के हाथ में, तार उसी के हाथ में। तो हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। इसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी
कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए भगवान की मर्जी से। इसलिए ओ दिल धन धनी जानी मूरत मूरत प्यारी जानी मोड़ मूरत जानी जानी मोड़ मूरत जानी सब कुछ बदल बदल दे सब कुछ अदल बदल दे कोई नहीं उसका सामना कोई नहीं उसका सानी हाँ कोई नहीं उसका सानी तरीका है क्योंकि सदा समझदार भी समझ सकेगा समझदार भी समझ सकेगा ऐसा जब तरीका है वो जिसको हम परमात्मा कहते हैं सबके दूसरी है जिसको हम परमात्मा कहते हैं ये सबके दूसरी है जिसको हम परमात्मा कहते हैं ये सबके दूसरी है जिसको हम परमात्मा कहते हैं सबसे दूसरी है। नमो राधाए देखिए भगवान की माया तो देखिए भगवान की लीला तो देखिए इतने लोग बनाए हैं इतनी जनसंख्या है 7 अरब से ज्यादा पूरे विश्व की ऐसे ही कुछ है और सभी के चेहरे अलग अलग कुछ ना कुछ अंतर तो कर दिया है। चेहरे ही छोड़ो प्रकृति में भी भगवान ने कैसी एक वो कला दिखाई है क्योंकि ओ मिट्टी काली पीली हरे वन आसमान का रंग नीला आसमान का रंग नीला आसमान का रंग नीला मिट्टी काली पीले हरे वन आसमान का रंग पीला आसमान का रंग नीला आसमान का रंग नीला सूर्य चंद्रमा अरे सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ है उसकी लीला सब कुछ है उसकी लीला सब कुछ है उसकी लीला सबके भीतर स्वयं राम छुप गया और सबके भीतर स्वयं छुप गया सृजनहार सृष्टि का है इसको हम परमात्मा कहते ये सबके दृष्टि का है जिसको हम परमात्मा कहते हैं सबसे दूसरी का है। और अंतिम लाइन कहना है इसलिए जब सब खेल सीखा है तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा सम्मिलित कर दीजिए तो योगेश्वरानंद परम सुख चाहे तो ये मानो चाहो तो ये मानो योगेश्वरानंद परम सुख चाहे तो मानो शिक्षा चाहे तो मानो शिक्षा चाहे तो मानो शिक्षा और तज अभिमान बिना दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा इच्छा में अपनी इच्छा इच्छा में अपनी इच्छा यही भक्ति का भाव है प्यारे यही भक्ति का भाव प्यारे दूसरे ही मुक्ति का है अरे जिसको हम परमात्मा कहते हैं सबके मुक्ति का है जिसको हम परमात्मा कहते हैं ये सबके मुक्ति का है जिसको हम परमात्मा कहते हैं ये जिसको हम परमात्मा कहते ये सबसे खुशी का बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय तो इसलिए कुछ दिनों तक भोलेनाथ ने सती के साथ उम्मद ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण की और कुछ दिन कथा श्रवण करने के बाद विदा मांगी
कि हे संत, हे प्रभु, मुझे विदा करो, मैं जाना चाहता हूँ, कैलाश पर्वत जाना चाहता हूँ। इतनी दूर से बताइए, भोलेनाथ कैलाश पर्वत से चल करके कथा सुनने आए, कितनी दूर से, और आप लोग तो बिल्कुल पास ही पास में हो, फिर भी नहीं कथा सुन रहे हो। यही तो कलयुग का प्रभाव है, यही तो मोबाइल का प्रभाव है, यही तो एंड्रॉइड मोबाइल का ये प्रभाव है। हाँ, क्योंकि कोई जाना नहीं चाहता है बैकुंठ, सब लोग सोचते हैं कि बस, हाँ यही कथा का प्रभाव है। क्योंकि अब तो इतने काम भी नहीं है, दिन भी बहुत बड़ा होता है, और अधिक शीतलता भी नहीं है कि अधिक सर्दी हो कि मुझे सर्दी लगेगी, है शरीर काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में कथा श्रवण करने के लिए आए, क्योंकि जिस क्षेत्र में ऐसी कथाएं होती हैं और जो लोग अपने घरों से निकल करके कथा सुनने के लिए नहीं जाते हैं, तो उनको बहुत ही पाप लगता है। जो भी पाप होते हैं वो पाप, पूरे क्षेत्र के पाप उन्हीं के सिर पे बैठ जाते हैं। तभी तो कहते हैं हमें बड़ी टेंशन है? टेंशन, आजकल हर व्यक्ति टेंशन में है? जब टेन माने होता है 10 और सन माने होता है सूर्य। जब एक सूर्य की गर्मी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो 10-10 टेंशन है, 10-10 सूर्य यहाँ पे रखे हैं, तो बुद्धि खराब तो होगी है। और जो लोग कथा सुनने आते हैं उनके पुण्य उदय होते हैं, पाप नष्ट होते हैं। पाप तो नष्ट हो जाते हैं और पुण्य उदय होते हैं। और जो कथा सुनने नहीं आते हैं उनके पुण्य नष्ट होते हैं और पाप उदय होते हैं। इसलिए कोई बीमार हो जाता है, कोई कुछ, लेकिन हम तो कहते हैं मोला देव बाबा सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग धनवान रहें। अभी तक अगर किसी कारणवश अगर कथा श्रवण करने के लिए नहीं आ पाए हैं, तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, आप लोग चल करके कथा श्रवण करने के लिए आइए। क्योंकि कथा श्रवण को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ समान। यदि आप अपने घर से एक भी चरण कथा सुनने के लिए निकालते हैं, भगवान के काम के लिए चलते हैं, तो एक चरण में आपके कोटि यज्ञ संपूर्ण हो जाते हैं। चरण राम चरण राम चरण राम की रात चल जाए, तिनके मन माए। बसव राम तिनके मन माही। तो इसलिए चल करके भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। इधर भगवान शंकर ने विदा मांगी, कहा ओ चले जात शिव विदा सती समेता, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। भगवान भोलेनाथ सती के साथ कथा सुनने के बाद वायु मार्ग से चले जा रहे हैं, वायु मार्ग से जा रहे हैं। इधर भगवान राम लीला कर रहे हैं। भगवान राम की वैदेही माता सीता का हरण हो चुका है और भगवान राम लीला कर रहे हैं। माता सीता को वन में ढूंढ रहे हैं और घूम रहे हैं और माता सीता को ढूंढ रहे हैं। तो भोलेनाथ ने देखा तो भगवान राम को प्रणाम कर दिया। सती ने देखा, अरे ये भोलेनाथ देवों के देव महादेव ये एक बालकों को प्रणाम कर रहे हैं, ये राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि भोलेनाथ भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं, और राम भोलेनाथ को मानते हैं, एक दूसरे को मानते हैं। इसीलिए तो भोलेनाथ का रंग कैसा है, गोरा गोरा है ना भोलेनाथ का,
लेकिन और भगवान राम का रंग था, और तो इसीलिए तो उन्हें कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, यानी भगवान राम को जपते जपते भगवान भोलेनाथ नीलम भजक से यानी नीले हो गए। तो भक्तों इधर होगा क्या है, भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं सती, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात परमपिता परमात्मा है, परम ब्रह्म है, ये हमारे आराध्य हैं, इसीलिए मैं इनको प्रणाम कर रहा हूं। सती जी को शक हुआ, संदेह हुआ। सती ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगी, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। कहा कि मैं इनकी परीक्षा लूंगी जाकर के, कभी मैं मानूंगी। तो भोलेनाथ ने सोचा कि अरे ये अपने पति की बात नहीं मान रही है, तो निश्चित ही इनका कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर कोई बार बार समझाए, अगर उसके समझ में ना आए तो फिर हरी इच्छा में ही, भगवान की इच्छा में ही इच्छा मिला देनी चाहिए। किसी को आप बार बार समझाए भैया ऐसा काम ना करो ना करो ना करो, और वो ना माने, है जैसा कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए, समझे, अगर वो ना माने तो हरी इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। एक सूरदास जी थे और एक आंखों वाले थे, उनका निमंत्रण था, जसवीर भैया, उनका निमंत्रण था, तो सूरदास जी थोड़ा लेट हो गए, आंखों वाले वो खा के आ गए। तो उन्होंने कहा भैया तुम हमको नहीं ले गए, अब हम कैसे जा पाएंगे, क्या क्या मिला था खाने में। उन्होंने कहा अरे भैया खाने में बड़ी अच्छी अच्छी पूड़ी थी और बढ़िया सब्जी थी और खीर थी। सूरदास जी ने कहा खीर कैसी होती है, तो उन्होंने कहा आंखों वालों ने कि खीर सफेद सफेद होती है। कि सफेद सफेद कैसा होता है, उन्होंने कहा कि सफेद सफेद बगुला जैसा होता है। सूरदास जी ने कहा अच्छा बगुला कैसा होता है। तब तक एक और सज्जन आ गए, उन्होंने कहा हम बताते हैं बगुला कैसा होता है। एक सूरदास जी का हाथ लिया, एक अपना हाथ लिया, दोनों ऐसे लपेटे और कहा कि देखो हाथ फिराओ उस पे, बगुला ऐसा होता है। सूरदास जी ने जैसे ही हाथ फेरा, कहने लगे बाप रे बड़ी टेढ़ी खीर होती है।